आपने खुद सुना होगा, मीडिया पे भी आया है, आपने रजिस्ट्री भी देखी, वो आपने वसीयत भी देखी होगी। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट आज से नहीं 1963 से जो है वसीयत ट्रस्ट है। तो जो हमारे यहाँ कर्मचारी थे और यहाँ का जितना भी जो हरिद्वार का जो एक गैंग है, जो कोई काम नहीं करना चाहता है, उनको मुफ्त में जो है पैसा चाहिए, वो सक्रिय हुआ है। एक ठाकुर सिंह के नाम का व्यक्ति, उसका बेटा वासु, वो करीबन 6 महीने से करीबन 8 महीने से मेरे पीछे लगा हुआ था। वो मेरे मर्डर की योजना बना रहा था। वो मुझे कैसे पता चला, जब हमारे ट्रस्टी अनिल जी जो है, इन्होंने मुझे कहा महाराज आप ऊपर कम आ जाओ। मैंने कहा भाई क्यों, क्या हुआ? इन्होंने कहा है कि ये व्यक्ति जो है आपकी जो है पूरी निगरानी कर रहा है, पूरी रैंकिंग कर रहा है, कहीं आपके साथ कोई हादसा न घटे। मैंने कहा भाई कारण क्या है? उसके बाद जो है 5-6 लोग भी दिखाई दिए। वो लोग यहाँ के नहीं थे, वो नेपाल के लोग थे। तो मैंने सोचा भाई मेरे पास सुरक्षा ऐसी बात नहीं, मुझे कौन मार सकता है। तो इन लोगों ने मुझे जो है दबाने का प्रयास किया। उसके बाद क्या हुआ, जो वहीं वासु नाम का, ठाकुर नाम का, वो अभी से नहीं, वो कहीं सालों से मेरे पीछे लगा था, हमें मंदिर का हफ्ता दो, मंदिर का हफ्ता दो। और कोरोना काल में मेरे से वो ले भी गया। मैंने सोचा चलो भाई कोरोना काल है तो इसको दे दो, लेकिन उसने ये सोचा कि हर हफ्ते का जो है, हर महीने का हमें पैसा बांधो या कोई दुकान दो या कुछ दो। ऐसे वो हम लोगों पे जो है, जो हमारा ट्रस्ट है, हमारे कुछ लोग भी उसके साथ मिल गए। जैसे वो सुरेश तिवारी आपने देखा होगा, मंदिर में हाथ जोड़ के उसको कहा भाई आप कब्जा कर दे, मत आइए। वो कब्जा करने की नीयत से आया हुआ था, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। तो कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने एक फर्जी ट्रस्ट बनाया। ये जो ट्रस्ट बनाया इन्होंने जो है 16 फरवरी को वो ट्रस्ट इन्होंने हरिद्वार में रजिस्टर्ड किया। अब मुझे इस चीज़ से भी बहुत दुख होता है कि जो हमारे अधिकारी यहाँ पे है, रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार साहब ने ये ट्रस्ट जो है कैसे रजिस्टर्ड किया, जबकि ट्रस्ट में क्या लिखा है, मनसा देवी मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट। भाई आप मनसा देवी नाम लिखते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मनसा देवी मंदिर के नाम का ट्रस्ट कैसे बनाया? ये जो हमारे यहाँ के जो रजिस्ट्रार है, मैं उनसे ये पूछूंगा, मैं उनके ऊपर भी केस दायर में करूंगा, आपने ट्रस्ट कैसे हमारे नाम का बनाया। उसके बाद अंदर क्या लिखा, उसमें अंदर की जो उसमें जो लिखा हुआ है, जो अंदर जो लिखा जाता है, जो लाइनें लिखी गई, उसमें ही लिखा गया है कि जो मनसा देवी मंदिर के जितने पुजारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनका ही मैं ये करूँगा। पूरा जो है मनसा देवी मंदिर का हवाला अंदर उसमें दिया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, मैं भूल नहीं बोलूँगा। जो इस जो योजना है, जो ये फर्जी ट्रस्ट बना है, इसमें यहाँ के हरिद्वार के वो जो रजिस्ट्रार जिसने वो ट्रस्ट बनाया है, वो भी इसमें शामिल है। तो मैं इसकी जो है रिपोर्ट में करूँगा, मैं इसकी सूचना ऊपर तक मैं दूंगा। अब ऐसे लोग जो है फर्जी लोग आकर के अगर ट्रस्ट बनाएंगे, मालिक हो जाएंगे, कल जो है दक्ष मंदिर का भी ट्रस्ट बनाएंगे, कल गंगा सभा का बनाएंगे, कल चंडी देवी का बनाएंगे, कल हरिद्वार में माया देवी का बनेगा, नीलकंठ का बनेगा, बद्रीनाथ का बनेगा, केदारनाथ का बनेगा, गंगोत्री का, यमुनोत्री का, क्या फर्जी लोग सब जगह ट्रस्ट बना करके कब्जे करेंगे क्या? मैं ये रजिस्ट्रार साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरी मनसा देवी मंदिर का ट्रस्ट बनाया, कल मेरे लोग बोलेंगे गंगा सभा का बना, तू वहाँ भी बना देगा क्या? ये कैसी व्यवस्था है? मैं ऐसे अधिकारी को मैं क्या कहूँ कि उनको ये कार्य जो किया है अशोभनीय कार्य, ऐसा कार्य उनको करना नहीं था चाहिए। इसमें प्रथम जो है, जो हमारे यहाँ कर्मचारी है, पुजारी नहीं है, कर्मचारी, उसका नाम है सुरेश तिवारी। एक हमारे यहाँ एक नेपाल के एक ठाकुर सिंह थे, उसका बेटा वासु उसका नाम है, और उसका बाप जिसका नाम ठाकुर सिंह है, ठाकुर सिंह राणा उसका नाम है। ये लोग, और इसके साथ फिर उसके बाद एक और नाम दिया था आकाश शर्मा, जिसको मेंबर बनाया गया था। जब मैंने आकाश का मुझे फ़ोन आया, बोले महाराज मेरा कहीं साइन नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा कोई हाथ ही नहीं है, तो उनका उसका जो है फर्जी नाम इन्होंने जो है ट्रस्ट में जोड़ा हुआ है। महाराज कोई मुकदमा भी लिखा गया आपके ट्रस्ट? हाँ जी, हाँ जी, हमारे जो ट्रस्टी अनिल जी है, इन्होंने जो है FIR दायर की हुई है, और जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी अति आवश्यक है। नहीं तो जितने मंदिर है, जितने मठ मंदिर है, ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व उन पर कब्जा कर लेंगे, और जब कब्जा हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे? हमारे जो है उसके बाद में यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि उनको जो है, उनका मेन जो पीड़ा उनको है मुझसे है, वो चाहते मैं हट जाऊं। जो हमारे ट्रस्टी अनिल जी को कहा है कि रविंद्रपुरी को हटा देंगे, तुम्हें उनकी जगह पे अध्यक्ष बना देंगे, अपनी जगह पे आप हमको लो।
किसको कहा? मेरे ट्रस्टी को कहा। किसने कहा? ठाकुर सिंह, सुरेश तिवारी, इन लोगों ने कहा। उसके बाद जब मुझे बताया ऐसे ऐसे घटना घटी है, उसके बाद मैंने यहाँ 4 महीने तक मैं यहाँ नहीं आया। जब ये फर्जी ट्रस्ट बना तब मुझे आज आप सबको लेकर मैं यहाँ आया हूँ ताकि यहाँ मंदिर में कब्जा न हो पाए। आपने देखा होगा मंदिर में कैसे वो घुसा हुआ था, वो कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे तो पूरे हरिद्वार में नहीं, पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारत में जो कब्जा हो जाएगा। महाराज जी जो रिपोर्ट लिखाई है क्या कार्रवाई जान को खतरा है कि कौन कितना कौन खतरा लोग है? मेरी जान को खतरा इसलिए मैं कहता, मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे मरने की चिंता नहीं है। मुझे जो है, अब मैं यहाँ आया हूँ, पुजारियों को मैंने कहा है कि कोई भी जो चोरी करते मुझे मिलेगा मैं उसको नहीं बख्शूंगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, मैंने कहा कि मुझे मंदिर की साफ़ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चाहिए। तो जो भी यहाँ की खामियां हैं मैं उसका दूर करने रोज़ यहाँ आऊँगा, हफ्ते में 2 बार आऊँगा। ख्वाह ये लोग मुझे गोली मारे या कुछ भी करें, लेकिन अब मैं मनसा देवी मंदिर का जो पैसा है, यहाँ का धन है, मैं उत्तराखंड के विकास में लगाऊंगा। इससे पूर्व में हमारे धामी जी से, जो हमारे माननीय सीएम साहब है, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था, महाराज जी नरेंद्र मोदी जी का और हमारा जो टारगेट उत्तराखंड में है वो केदारनाथ है। हम चाहते हैं केदारनाथ को हमारी ओर से भी कुछ सहयोग उसमें है। तो मैंने माननीय जी को ये कहा था कि मैं जो है, जो हमारा सोना चांदी, सोना तो बहुत कम है, चांदी जो भी, सोना चांदी जो भी यहाँ पे होगा, वो हम सब जो है केदारनाथ का जो गर्भगृह है उसमें पूरी जो है चांदी हम लगाएंगे। अभी मेरा जो भी कार्य होगा वो विकास के लिए होगा, उत्तराखंड के लिए होगा, बल्कि व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं होगा। देखिए, हमारे सीएम साहब ने जो इस समय एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, और मेरा ये मानना है कि वो जल्दी से उत्तराखंड में एक कानून भी बनेगा, क्योंकि गैर हिंदू का जो है 4 धाम में प्रतिबंध होना अति आवश्यक है। अब आप पूछेंगे क्यों? कारण इसलिए कि जो गैर हिंदू है, जो हमारे मुस्लिम भाई है, मैं मुस्लिम भाइयों का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुस्लिम भाइयों में कुछ ऐसे शरारती तत्व है जिन्होंने पूरे समाज को बदनाम कर रखा है। वो क्या करेंगे? 4 धाम में जाएंगे, दंगा फसाद यही वहाँ पे होगा। इसीलिए हमारा ये कहना था कि जब ये लोग हमारे मंदिर में सिर नहीं झुकाते हैं, हमारे मंदिर के अंदर नहीं आते हैं, बद्रीनाथ के अंदर नहीं जाएंगे, केदारनाथ में नहीं जाएंगे, इनका वहाँ क्या कार्य है? इसलिए इन पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। बाकी रही हिंदुओं की बात, मैं अपनी बात बताऊँ, हम हिंदू हैं, हम हर जगह जाते हैं। जैसे मैं रुड़की में अपना जो है ये कलियर में हम जाते, माथा टेकते, अंदर बैठते। हिंदू हर जगह दरगाह में जाता है, लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो है वो कहीं मंदिरों में नहीं जाते हैं। इसीलिए कल कोई वाद विवाद न हो, इसीलिए उनको वहाँ पे उत्तराखंड में रोकना अति आवश्यक है। देखा होगा हमारे संत समाज ने अभी नहीं, करीबन कहीं महीने बीत चुके, हमने एक आवाज़ उठाई थी कि जो गैर मुस्लिम है और मुस्लिम है